एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेन इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो कि गुडमैन पब्लिशर्स पब्लिश करती है और जिसके ऑथर है आर.के. सिन्हा। उसी के एक्सरसाइज 209 के सॉल्यूशन को लेकर, जिसमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है और ये तीनों विधियों से बनाए लिखा हुआ है। ठीक है, क्या तीन विधि है? जैसे देखिए, पहले दौड़ना लाभदायक है। ठीक है, दौड़ना लाभदायक है। शराब पीना, यानी भर्ब का पहला रूप हिंदी में क्रिया का, जैसे भर्ब का पहला रूप रन हो गया, हिंदी में ना शब्द रहता है। दौड़ना, खाना, गाना, पीना, जाना, ऐसा यदि रहे, है ना, और उसके बाद जो है कुछ भी ऐसा है नाउन या एडजेक्टिव रहे, तो आपको उसको कहते हैं हम लोग, उसको इंग्लिश में 2+V1 के रूप में मेन लिखते हैं। इसको कहते हैं हम लोग इन्फिनेटिव। ठीक है, तो इन्फिनेटिव के द्वारा दो तरीके से बनता है ना। और जो है जैसे कि यहाँ पर एक तीसरा देख रहे हैं, और एक होता है जेरंड, आईएनजी लगा हुआ, जेरंड के रूप में आईएनजी लगा हुआ है, लेकिन इसके पहले कोई जमा। तो तीन तरीके से इसको बना सकते हैं ना। पहला क्या नियम है कि यही दौड़ना तो टू रन, और लाभदायक के लिए इज़ यूजफुल। ठीक है, दूसरा है किसी दौड़ना को जेरंड बना देंगे तो उसमें आईएनजी लगा देंगे, हालांकि रनिंग में डबल एन लगता है, तो रनिंग है ना, दौड़ना का रनिंग इज़ यूजफुल। और तीसरा है कि अपने मन से एक स्टेप जोड़ेंगे, इट इज़, है ना, और तब लिखेंगे, मतलब कोई सब्जेक्ट नहीं, इसलिए यूजफुल टू रन। तो ये तीन तरीके से आपके बुक में लिखा गया है, तो हम इसको तीन तरीके से ही बनाएंगे। आगे बढ़े और अगला और बताएं, उससे पहले बताना चाहूँगा, अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, इसी बुक के एक्सरसाइज 208 का वीडियो का लिंक। तो उसे आपने नहीं देखा है तो जाकर देख ले। और भी प्लेलिस्ट आपको ऊपर में मिल जाएंगे। इसी बुक के दो प्लेलिस्ट मिलेंगे, बुक के नाम से ही सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे। एक में 1 से लेकर 100 तक है और दूसरे में 101 से लेकर लास्ट तक के वीडियोज़ मिल जाएंगे। बाकी ग्रामर से रिलेटेड और जितने भी हमारे चैनल पे बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं, उन सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, तो अब दूसरा देखते हैं हम लोग। शराब पीना यानी टू ड्रिंक, दिया हुआ वर्ड मीनिंग में बुरा है। बस वही नियम 2+V1 कर देंगे, टू ड्रिंक इज़ बैड, या फिर टू ड्रिंक की जगह ड्रिंकिंग कर देंगे, इज़ बैड, या फिर इट इज़ लगा करके बैड टू ड्रिंक। ठीक है, आगे है झूठ बोलना पाप है, टू टेल ए लाई, झूठ बोलना का टेल ए लाई, उसमें टू लगा देंगे, टू टेल ए लाई इज ए सिन, या टेलिंग ए लाई इज ए सिन, या इट इज़ ए सिन टू टेल ए लाई। चोरी करना अपराध है, टू स्टील, स्टील मीन्स एक यहाँ पर आप देख सकते हैं STEAL है, और एक होता है STEEL, है ना, तो वो स्टील इस्पात वाला हो गया, और ये स्टील माने चुराना। टू स्टील इज़ ए क्राइम, या फिर स्टीलिंग इज़ ए क्राइम, या फिर इट इज़ ए क्राइम टू स्टील। आगे बढ़ेंगे, गाली देना बुरी बात है ना, टू अब्यूज़ इज़ ए बैड थिंग, या फिर अब्यूजिंग इज़ ए बैड थिंग, या फिर इट इज़ बैड थिंग टू अब्यूज़। फिर है टहलना एक व्यायाम है, टू वॉक इज़ एन एक्सरसाइज, या वॉकिंग इज़ एन एक्सरसाइज, या फिर इट इज़ एन एक्सरसाइज टू वॉक। सोना आवश्यक है, अब ये सोना वो गोल्ड इज इसेंशियल नहीं है, सोना ये सोना चूँकि भर्ब वाला है तो यहाँ क्लियर है, हमें टू स्लीप देना होगा सोना का। टू स्लीप इज इसेंशियल, या फिर स्लीपिंग इज इसेंशियल, या फिर इट इज इसेंशियल टू स्लीप। फिर है सिगरेट पीना हानिकारक है, टू स्मोक इज़ हार्मफुल। कहेंगे सर ये सिगरेट आपने नहीं लगाया, नहीं, स्मोक मीन्स सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, गांजा पीना इत्यादि आदि सब एक साथ आ जाता है। तो आप स्मोक, जैसे ड्रिंक है तो ड्रिंक में तारी पीना, दारू पीना, देसी पीना, अंग्रेजी पीना सब आ जाता है। वैसे ही मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग केवल टू स्मोक से, वैसे आप चाहे तो जोड़ सकते हैं, टू स्मोक सिगरेट इज़, है ना, हार्मफुल, स्मोकिंग इज़ हार्मफुल। अच्छा, आपके बुक पर दिया भी हुआ है कि स्मोक मीन्स सिगरेट पीना, है ना, इट इज़ हार्मफुल टू स्मोक। खेलना आवश्यक है, टू प्ले इज इसेंशियल, या फिर आवश्यक के लिए नेसेसरी भी लगा सकते हैं। मैं आगे एक ही दे रहा हूँ, प्लेइंग इज इसेंशियल, या इट इज़ इसेंशियल टू प्ले। आगे बढ़ेंगे, रामू को पीटना आवश्यक है, टू बीट रामू इज नेसेसरी, वही, या फिर इसेंशियल भी लगा सकते हैं, या बीटिंग रामू इज इसेंशियल, या इट इज़ नेसेसरी, या इट इज़ नेसेसरी टू बीट रामू। वहाँ जाना जरूरी है, टू गो देयर इज़ इम्पॉर्टेंट, या गोइंग देयर इज़ इम्पॉर्टेंट, या इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गो देयर। अगला है, यह करना कठिन है, टू डू इट या दिस, दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, इज़ डिफ़िकल्ट, या फिर डूइंग इट इज़ डिफ़िकल्ट, या इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डू इट। इन सब में भी इट की जगह आप दिस लगा सकते हैं। अंग्रेजी बोलना आसान है, टू स्पीक इंग्लिश इज़ ईजी,
या फिर स्पीकिंग इंग्लिश इज ईजी या फिर इट इज़ ईजी टू स्पीक इंग्लिश। अगला है आपका गरीब की मदद करना अच्छा है, क्या हो जाएगा? टू हेल्प द पुअर इज़ गुड या हेल्पिंग द पुअर इज़ गुड या फिर इट इज़ गुड टू हेल्प द पुअर। बेसहारों को सहारा देना एक महान कार्य है, टू हेल्प द हेल्पलेस इज़ ए ग्रेट एक्ट या फिर हेल्पिंग द हेल्पलेस इज़ ए ग्रेट एक्ट या फिर इट इज़ ए ग्रेट एक्ट टू हेल्प द हेल्पलेस। आगे बढ़ेंगे, बाघ मारना आसान नहीं है, टू किल ए टाइगर इज़ नॉट ईजी या फिर किलिंग ए टाइगर इज़ नॉट ईजी या फिर इट इज़ नॉट ईजी टू किल अ टाइगर। आगे बढ़ेंगे, वादा करना आसान है परंतु पूरा करना कठिन। अब कठिन में समझ लीजिए कि है लगा हुआ है, ये छुपा हुआ है। दो शब्द एक साथ है, टू प्रॉमिस इज ईजी बट टू फुलफिल इज़ डिफ़िकल्ट। वैसे ही प्रॉमिसिंग इज़ ईजी बट फुलफिलिंग इज़ डिफ़िकल्ट, या फिर वैसे इट इज़ ईजी टू प्रॉमिस बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फुलफिल। हालांकि यहाँ दोबारे में हम इट इज़ ना भी लगाएं तो चल जाएगा। अगला है, कुछ भी करना मेरे लिए आवश्यक है, टू डू समथिंग इज इसेंशियल फॉर मी या डूइंग समथिंग इज इसेंशियल फॉर मी या इट इज़ इसेंशियल फॉर मी टू डू समथिंग। आगे बढ़ेंगे, आत्महत्या पाप है, टू कमिट सुसाइड इज ए सिन या फिर कमिटिंग सुसाइड इज ए सिन या इट इज़ ए सिन टू कमिट सुसाइड। अब जो है मैं केवल एक ही आंसर बोल देता हूँ, बाकी आप लोग समझ गए होंगे, टाइम व्यर्थ हो जाएगा। आपको यदि बनाना है बुक में तो आप किसी एक ही मतलब आंसर बनाना है तो आप किसी एक से ही मेथड का प्रयोग करिए, बताने के लिए दिया गया है, प्रैक्टिस के लिए कि हम ऐसे भी बना सकते हैं। क्या दूध पीना लाभदायक नहीं हो, क्या लग गया तो इज शुरू में लग जाएगा, इज इट। अच्छा एक का बोल देता हूँ, है ना, इज इट इज़ टू ड्रिंक मिल्क, जैसे टू ड्रिंक मिल्क इज होता तो इज को लगा देंगे शुरू, कोई भी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा देते हैं तो क्या बन जाता है ना। इज़ टू ड्रिंक मिल्क नॉट यूज़फुल, इज़ इट नॉट यूज़फुल टू ड्रिंकिंग मिल्क या फिर इज़ इट नॉट यूज़फुल टू ड्रिंक मिल्क। अंग्रेजी बोलना कैसे कठिन नहीं है, तो कैसे वाला हो गया तो उसमें वही टू स्पीक इज था ना, उसी को जो है इज को पहले लगाए और उसके पहले कैसे का हाउ लगा दिए। कहाँ रहता तो वेयर, कौन रहता तो हु, ये सब लगा के हम ऐसे बना सकते हैं। हाउ इज़ टू स्पीक इंग्लिश नॉट डिफ़िकल्ट या हाउ इज़ स्पीकिंग इंग्लिश नॉट डिफ़िकल्ट या हाउ इज़ इट नॉट डिफ़िकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। तो निगेटिव इंटेरोगेटिव भी है, निगेटिव भी इसमें है, इंटेरोगेटिव भी। फिर एक ही का बताता हूँ, तैरना कैसे एक अच्छा व्यायाम है, हाउ इज़ टू स्विम अ गुड एक्सरसाइज, वही तरीका है। फिर अगला है, क्या ताश खेलना अच्छा नहीं है, इज़ टू प्ले कार्ड्स नॉट गुड। फिर है, क्या शराब पीना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, ये इज़ टू ड्रिंक इम्पॉर्टेंट फॉर यू। क्वेश्चन मार्क सब में लगाते जाएंगे। बाकी यहीं पर ये समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही बट मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। और यदि जल्दी रिप्लाई चाहते हैं तो केवल क्वेश्चन कमेंट कर दे तो मेरे लिए आसान होगा। बाकी कमेंट करके हमें बताएं हमारे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं। एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।